आत्मविद्या मया लब्धे ब्राह्मणेन सनातनी ब्रह्मत्वा मे सदा नित्यं सच्चिदानन्दरूपतः। हंस सनत्कुमाराद्यां श्रीचन्दाचार्य मध्यमाम् अस्मददैशिकपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिल ब्रह्मांड नायक भक्त वत्सल दया सिंधु कृपा सिंधु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के श्री चरणों में बारंबार नमन। उदासीन कुलभूषण जगत गुरु श्री चंद्र भगवान के श्री चरणों में भी बारंबार नमन। परम अर्चनीय वंदनीय तपोनिष्ठ जो कि सनातन वैदिक धर्म की सिद्धांत को जिन्होंने तपस्या के माध्यम से परम पूज्य गुरुदेव जिनकी कृपा से हम लोग आज हमारे अत्यंत सुहृद और उनसे हमने निवेदन किया था कि भाई कुंभ मेला प्रयागराज में ऐसा बिंदु रखा जाए जिस पर वास्तविक स्वरूप भक्ति का क्या स्वरूप हो सकता है। तो महाराज जी ने हमारे परम पूज्य जो कि एक आचार्य पीठ पर भी हैं गौड़िया संप्रदाय के, तो हमारे परम पूज्य डॉक्टर स्वामी पंडित गोस्वामी जी जिनका हम लोगों से मित्रवत व्यवहार है। और मैंने कहा तो बोले महाराज जी आप आदेश करें। हमने कहा नहीं, आपसे निवेदन है, ये आपका शिविर है और आप यहाँ आकर बाबा जी के श्री चरणों में, तो उनका भी जिज्ञासा था कि बाबा जी का दर्शन करना और बाबा जी के सामने अपनी वाणी को, क्योंकि महापुरुषों के पास पवित्र ही किया जाता है। तो आज जो नवदा भक्ति है, चाहे वेदांत, चाहे श्रीमद् भागवत, चाहे रामचरितमानस के माध्यम से 5 दिवसीय नवदा भक्ति जो कि 26 तारीख से लेकर 30 तारीख पर्यंत प्रातः काल 11 बजे से लेकर 1 बजे पर्यंत उनके मौलिक चिंतनों का जब आप श्रवण करेंगे, क्योंकि कम समय में उन्होंने अपनी शास्त्रीय परंपरा, अपने गुरु परंपरा, अपनी वैदिकीय परंपरा को जिस प्रकार से अध्ययन है जो कि उनकी वाणी से झलकता है, और आज इस पवित्र भूमि पर प्रयागराज की महाकुंभ में बाबा जी के सानिध्य में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नवदा भक्ति का स्वरूप क्या हो सकता है, और भक्ति का स्वरूप के साथ साथ भक्ति तत्व क्या है, भक्ति का सार क्या है, भक्ति क्यों करना चाहिए, इस पर विवेचना करते हुए सर्वशास्त्र सम्मत, सर्वशास्त्र का मतलब भागवत भी, रामायण भी, वाल्मीकि रामायण भी, उनका ऐसा मौलिक चिंतन रहेगा जो कि भक्ति का वास्तविक स्वरूप क्या है। देखिए कथाएं बहुत हो रही हैं श्रीमद् भागवत, परंतु ऐसे एक पॉइंट रखा जाए कि व्यक्ति प्रयागराज में क्यों आया है, भक्ति उसके अंदर क्यों करना चाहिए, चाहे ईश्वर के प्रति, गुरु के प्रति, संतों के प्रति या समाज के प्रति, और भक्ति का स्वरूप क्या हो सकता है। जैसे श्रीमद् भागवत में भी माता देवहूति ने भगवान कपिल से भक्ति तत्व के बारे में प्रश्न किया कि भक्ति कैसे हो, तो महाराज जी उस पर भी प्रश्न डालेंगे। और भक्ति का जो वास्तविक स्वरूप है, जब कपिल संवाद माता देवहूति के साथ जब आप श्रवण करेंगे तो भक्ति का स्वरूप का वर्णन श्रीमद् भागवत में मिला, और उसके बाद नवधा भक्ति का वर्णन आपको सबरी के माध्यम से या श्रीमद् भागवत में ध्रुव प्रहलाद के माध्यम से आपको मिलेगा। मैं श्री स्वामी जी से चाहूँगा अविलंब में आप मंगलाचरण करते हुए, क्योंकि बाबा जी का आशीर्वचन
जो जिस दिन हमारी कथा की फल स्वरूप रहेगी, क्योंकि कथा कभी समाप्त नहीं होती है, उसकी जो वास्तविक जो अमृत तत्व जो हम लोग अमृत स्नान करेंगे वो 30 तारीख के अमृत तत्व के जो स्वरूप होंगे, उस स्वरूप में महापुरुष अपने आशीर्वचन के द्वारा, अपने व्यक्तित्व के द्वारा, अपने कृतित्व के द्वारा आपको आशीर्वचन प्रदान करेंगे। बस इतना ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को श्री बाबा जी के श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम। स्मृता पितरुणातपं करुणया हरन्ति नृणां भङ्गरुतनत्विषां बलयिता शतैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दनी तटसुरद्रुमालुम्बनी मदीयमतिचुम्बनी भवतु कापि कादम्बिनी। यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिच्छटाया विस्फूर्जितं किमपि गोपवधूस्वदर्शि पूर्णानुराग रससागरसारमूर्तिः श्रीराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनर्पितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतोन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियं हरिः पुरटसुन्दरद्युतिकदं वसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः सचिनन्दनः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव दयिते राधे गोकुल तरुणी मंडल मईते गोकुल तरुणी मंडल मईते गोकुल तरुणी मंडल मईते गोकुल तरुणी मंडल मईते राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव दामोदर रति वरधन वेशे दामोदर रति वरधन वेशे दामोदर रति वरधन वेशे दामोदर वरधन वेशे हरि निष्कुट वृंदा विपनेश हरि निष्कुट वृंदा विपनेश हरि निष्कुट वृंदा विपनेश हरि निष्कुट वृंदा विपनेश राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव वृषभानुदधि नव शशि लेखे वृषभानुदधि नव शशि लेखे वृषभानुदधि नव शशि लेखे वृषभानुदधि नव शशि लेखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे ललिता सखी रमित विशाखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे ललिता सखी गुण रमित विशाखे राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय माधव दयिते राधे जय जय करुणां कुरु मयि करुणा भरिते 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 सनक सनातन वर्णित चरिते सनक सनातन वर्णित चरिते रूप सनातन
राधे जय जय माधव दैते राधे जय जय माधव दैते। प्रेम से कहिए श्री राधा रमण लाल की। श्री प्रयाग संगम कुंभ महामहोत्सव की। पूज्य श्री सद्गुरुदेव महाराज की। पूज्य पाद श्री बाबा जी महाराज की। पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की। सभी संत हरिभक्त वृंद की जय जय श्री राधे निताई गौर हरि गौर प्रेमानंद हरि हरि। अखिल रसामृत सिंधु सार विग्रह परमानंद कंद चिन्मूर्ति अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक स्वयंभू भगवान श्री राधा रमण देव जी की, श्री ठाकुर जी की, प्रभु परमात्मा की महती कृपा से श्री कृष्णचंद्र और श्री चंद्र प्रभु दोनों की ही अहेतु की अनुकंपा से आज उदासीन परंपरा के शीर्षस्थ महापुरुष और मात्र जिनके दर्शन से ही, आशीर्वाद से ही जीव का कल्याण हो जाए, ऐसे पूज्य श्री बाबा जी महाराज के दर्शन और उनकी कृपा से इस दिव्य उदासीन शिविर में 5 दिवस पर्यंत श्री भक्ति तत्व भक्ति नवदा भक्ति की चर्चा करने का परम सौभाग्य इस दास को प्राप्त है। इस अवसर को जीवन की धन्यता समझकर प्रणति पूर्वक आज के क्रम को हम शुरू करें। पिछले बरस इन्हीं तिथियों में रानोपाली अयोध्या के आश्रम में महाराज जी के श्री रामलला के विराजमान होने पर उन्हीं के कृपा से, बाबा जी महाराज की आज्ञा से और स्वामी जी महाराज की आज्ञा से, उनकी व्यवस्था से इस दास को, श्री राम जी को प्रथम बार श्रीमद् भागवत सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वैसे तो मैं जीवन भर भी अगर महाराज जी की चौखट पर कथा करता रहूं तो भी उस अवसर के ऋण से उर्ण नहीं हो सकता, पर फिर भी तब से ही पूज्य बाबा के दर्शन करने का मन में ललक लालसा थी और मैं रानोपाली स्थित स्वामी जी को कई बार ऐसा अवसर ढूंढता रहता था कि कब ये बात बनेगी। और इसी उपक्रम में स्वामी जी महाराज ने कुंभ में आने का अवसर दिया और देखिए कितनी बड़ी बात हुई। आपका दर्शन कल्याण में ही होता, कुंभ में अनंत संतों के बीच में आपका दर्शन परम कल्याण में हो गया। अतः सहर्ष सौभाग्य से हमने आपकी इस आज्ञा को सिरोधारी किया और मैंने ही श्री चरणों में एक निवेदन किया कि श्रीमद् भागवत जी के सप्ताह को तो हम कर ही लेंगे, करते ही हैं, परंतु पूज्य श्री बाबा जी से तो हम पहली बार ही प्रत्यक्ष इतनी समीपता से, ऐसे तो दूर से उनके दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता ही रहा है। और मुझे ऐसा अनुभव है कि पूज्य बाबा का भी और स्वामी जी का भी कहीं न कहीं किसी न किसी मंच पर अवश्य मिलना हुआ होगा।
पूज्य मेरे दादा गुरु जी पूज्य पाद श्री अतुल कृष्ण गोस्वामी जी महाराज। अतः पर आज प्रत्यक्ष रूप से पहली बार दास को दर्शन का अवसर बना सुबह, तो अयोध्या या अन्य स्थानों पर भी ऐसा अनुभव रहा कि कई बार 2-2.5 घंटा में, वैसे भी इस भागवत सप्ताह के साथ न्याय तो हो नहीं सकता, कोई ना कोई एक ही प्रसंग कहना होगा या केवल अनुक्रमाणिका बताते बताते ही समय निकल जाएगा। तो मैंने ही स्वामी जी से बाबा के चरणों में प्रार्थना करी कि अगर उनकी आज्ञा होगी तो हम 7 दिन भी तैयार हैं, पर 7 दिन 5 दिन 2 दिन जो उनका अवसर बने, किसी विषय वस्तु विशेष पर मंथन करने से स्वयं भी नवीन चिंतन की धारा का अनुभव होता है और श्रोताओं को भी एक विलग से रस का एक पूर्ण विषय के आस्वादन करने का अवसर मिलता है। वैसे भी भगवान श्रीचंद्र की ये उदासीन परंपरा सदा से ही सनातन धर्म की धरोहर रही है। स्वामी जी उसके बाबा उसके शीर्षस्थ महापुरुषों में से अवस्थित हैं और वर्तमान समय में अगर सनातन धर्म का कोई असरदार प्रभावशाली कोई उपक्रम है तो वो कथा वार्ता ही है, क्योंकि कथा वार्ता में वर्णाश्रम सभी भेदों से निवृत्त होकर के, विविध प्रकार के नियमाग्रहों से निवृत्त होकर के, किसी भी प्रकार का योग हो, यज्ञ हो, तीर्थाटन हो, जितने भी संसाधन है, समाधि है, त्याग है, वैराग है, सन्यास है, इन सभी परिवेश में कहीं न कहीं योग्यता का विचार करना पड़ता है और विधि निषेध के आग्रह से ही उसकी परिपूर्ण स्वरूप फलीभूत होने की संभावना भी रखते हैं। और अगर शास्त्र के द्वारा उपस्थित किए गए नियम का अनुपालन किया जाएगा तभी योग यज्ञादिक कृत्यों में पूर्ण फल की प्राप्ति संभव है। अन्यथा कोई न कोई दोष सन्मार्ग की जगह, कल्याण की जगह कोई न कोई अपराध करा के जीवन को किसी न किसी दुर्गति पर भी ले जाकर खड़ा कर सकता है। परंतु हमारे ऋषि महर्षियों ने सत्संग, कीर्तन, कथा की वार्ताओं को इस प्रकार से सनातन धर्म में प्रकट कर दिया जिससे केवल श्रवण मात्र कर लेने से, चाहे कोई व्यासासीन हो, कोई मंचासीन हो और चाहे श्रोताओं की पंक्ति में कोई सबसे पीछे भी क्यों न बैठा हो, पर परीक्षित साक्षी यत् श्रवण गत मुक्त्युक्ति कथन। श्रीमद् भागवत जी में ही श्लोक संकेत करता है कि परीक्षित बहुत बड़ा प्रमाण है जिसको आचरण तक करने का अवसर नहीं मिला, परंतु उसने केवल सदगुरु के चरणों में बैठकर कथा का श्रवण मात्र किया और उसको वो परम गति की प्राप्ति हो गई कि एक बार के लिए तो ब्रह्मा जी स्तब्ध रह गए कि भैया ऐसा कैसे संभव हो सकता है। और पद्म पुराण में भागवत का महात्मा कहता है कि ब्रह्मा जी ने तराजू के एक पड़ले पर सारे शास्त्र रख दिए और एक पड़ले पर भागवत शास्त्र रख दिया। सारे पड़ले हल्के पड़ गए, भागवत शास्त्र भारी पड़ गया। विशुद्ध वेदांत का भाष्य है श्रीमद् भागवत। कथा का स्वरूप ऐसा अक्षुण्ण है जो श्रवणगत मुक्त्युक्ति कथन है। श्रवण मात्र से उस परम पद की प्राप्ति करा सकता है जिसकी प्राप्ति के लिए अन्यान्य प्रकार के पुरुषार्थ करने पड़े, युग युगांतरों तक तपश्चर्या करनी पड़े, उसके बाद भी कहीं न कहीं पतनशील होने की संभावना हो। पर जब कथा की वृत्ति से जीव शरणागत होता है तब अपने अधिकार क्षेत्र से परे पहुंच जाता है और करुणा में परमात्मा स्वयं उसके हाथ को ग्रहण करके उसको परम कैवल्यता की प्रतीति करा देते, प्रदान कर देते। आपने इस शिविर में इस दिव्य हरि कथा सत्संग सत्र का आयोजन किया है क्योंकि सत्संग से वधिर्णी नाम। एकादश स्कंद में आचार्य चरण कह रहे हैं सत्संग से वधिर्णी नाम। और क्या चाहिए
सही बात तो यही है कि अपने अन्य प्रकार के पुरुषार्थ से भी, परिश्रम से भी, विविध प्रकार के अपनी कल्पनाओं से भी, योजनाओं से भी, परियोजनाओं से भी, स्थिति और परिस्थितियों से भी कितना भी प्रयोग प्रयास कर ले, फिर भी जीव सदा अपूर्ण ही रहकर विद्यमान रहता है। अगर अपनी योग्यता से गंगा को पार करने का प्रयास करेगा तो क्या उसके भीतर इतनी सामर्थ्य है कि वो गंगा को पार भी कर सके? परंतु संगम पर स्नान करने के लिए भी तो एक नौका का सहारा लेना पड़ता है, और जब कोई किसी नाविक का आश्रय लेकर के नौका में विराजमान हो जाता है तब उसकी योग्यता, उसकी परिकल्पना, उसकी विचार, उसके सारी सामर्थ्य ये सब गौण हो जाती है, और वो केवल विनम्र भाव से नौका में बैठ जाता है। तब नौका ही अपने आप खेते हुए उसे इस तट से उस तट तक ले जाने की सामर्थ्य रखती है। तदनुसार ही व्यक्ति अपने भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, विभिन्न प्रकार के ऊहापोह में कितना भी रत हो जाए, पर उसके लिए भवसागर को पार करना अत्यंत कठिन है। पर अगर कभी न कभी सद्गुरु की कृपा से सत्संग की नौका में आकर के विराजमान हो जाए और शरणागत भाव से बैठा रहे, तब हो सकता है कथा शुरू होने से पहले उसका मन इस लोक में फंस रहा हो, पर कथा पूरे होने तक इस लोक से ये कथा रूपी नौका उसके मन को बिठा के इस घाट से उस घाट, इस लोक से परलोक, परमात्मा के विशुद्ध चिंतन में अवस्थित कर देती है। इसी को सत्संग से वधिर्णी नाम, ऐसे सत्संग का परम सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, जो कि भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलवते पुरुषो यदा वै। सबसे पहले भूमिका में इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। हम कुंभ जैसे क्षेत्र में हैं, फिर भी आपसे मैं निवेदन करना चाहता हूं, जहां हर 10 कदम पर महात्मा विराजमान हैं, जहां हजारों शिविर लगे हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज श्रोमणी तपस्वी त्यागी महापुरुष विद्यमान हैं, चारों तरफ से लाउड स्पीकर्स की आवाज आ रही है, उसके बाद भी बाबा महाराज के चरणों में प्रणाम करके विनम्रता से निवेदन करूं, उसके बाद भी इस दुनिया में सबसे दुर्लभ वस्तु सत्संग है, अत्यंत दुर्लभ। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन, इतनी बड़ी ऊहापोह, इतना बड़ा जनमानस का झंझावाट, कोई किसी आग्रह में है, कोई किसी दुराग्रह में है, कोई किसी संग्रह में है, कोई किसी विग्रह में है, कोई किसी परिग्रह में है, कोई किसी ग्रह से अनुबद्ध है। पर सही बात तो यह है कि जिसके ऊपर श्री श्याम सुंदर का अनुग्रह हो जाता है, वो ऐसे बाबा महाराज के चरणों में बैठकर कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त करता है। भगवद कृपा ले साधवा, सही बात तो यही है। नारद जी ने भक्ति सूत्र में निवेदन किया, भगवद कृपा ले साधवा। ये भगवद, ये गुरोर भजन विक्रमा, ये गुरोर भजन विक्रमा, इससे अद्वितीय और क्या भावना हो सकती। इसलिए किसी भी शास्त्र में यह नहीं लिखा कि परमात्मा दुर्लभ है। हमें एक पंक्ति नहीं मिली, वैसे हम जैसा अज्ञानी यहां कोई दूसरा नहीं होगा, फिर भी ऐसे महापुरुषों की सानिध्य में बैठकर बड़ी स्पष्टता से हम कह सकते हैं कि हमें एक भी ऐसा ग्रंथ नहीं मिला जहां यह लिखा हो परमात्मा दुर्लभ है। भगवान दुर्लभ है ऐसा कहीं संकेत नहीं है, अत्यंत सुलभ है। प्रासा देसा पतिपति चसा पृष्ठत सब पुरस्सा पर्यंकेशा दिशि दिशि चसा तद्वियोगा तुरस्या हम हो चेत प्रकृतिरपरा प्रेयसी कापि सासा 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 जगत निकले कोयम अद्वैतवाद। जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके यत्र तत्र स्थितम विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। कहां दुर्लभ है? दुर्लभ मनुष्य शरीर, दुर्लभ परमात्मा नहीं है, दुर्लभ मनुष्य शरीर है। भाग्योदयेन दुर्लभो मानुषो देव, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और मनुष्य शरीर में भी सबसे दुर्लभतम कोई संसाधन है तो संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दो।
भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जतेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। एक क्षण मात्र की भी अगर ये सहजानुभूति हमारी चेतना में प्रकट हो जाए कि हमारे भीतर सत्संग की जिज्ञासा अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, सत्संग की जिज्ञासा प्रकट हो जाए तो सद्यो हृदय वरुध्यते कृतभी शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। आस्वादन तो बहुत बड़ा उपक्रम है, श्रवण तो बहुत बड़ा उपक्रम है। श्रवण करने की जिज्ञासा जागृत होते ही परमात्मा भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे अंतःकरण में जाकर विराजमान हो जाते। शुश्रूषुभि, शुश्रूषुभि, ऐसा दिव्य सत्संग सौभाग्य हमें प्राप्त है। संत जन विराजमान है, बड़ी दुर्लभ वस्तु है। और जब तक इसकी दुर्लभता का अनुभव नहीं होगा तब तक इसके प्रति हमारी आकर्षण पैदा नहीं होगा, श्रद्धा उत्पन्न नहीं। जो वस्तु सुलभ होती है उसके प्रति स्वाभाविक मानवीय स्वभाव है कि वो उसके प्रति इतना आकर्षित नहीं हो पाता। किसी भी वस्तु की जब दुर्लभता अनुभव होती है, थोड़ा कठिन हो, थोड़ी प्रतीक्षा हो, ये उपक्रम है, ये हमारे को, हमारे चेतना को पवित्र करने का साधन है। इसलिए आप देखो, संत से मिलने जाओ तो उसकी व्यवस्था है, थोड़ी देर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और वो प्रतीक्षा केवल इसलिए नहीं है कि कोई संत महापुरुष मिलना नहीं चाह रहा है, वो इसीलिए है क्योंकि उस प्रतीक्षा में जितनी देर हम उससे मिलने का चिंतन करते हैं, वो चिंतन हमारी आत्मशुद्धि कर देता है। भगवान के दर्शन अगर तुरंत हो जाए तो वो तुरंत दर्शन अंतःकरण पे छपता नहीं है, परंतु बहुत लंबी प्रतीक्षा के बाद में, जब लंबी पंक्ति में खड़े होने के बाद में थोड़ी देर के लिए भी राघवेंद्र सरकार की जब अयोध्या में लोगों को झलक मिली, जब यहाँ श्री हनुमान जी की झलक मिली, जब बाबा महाराज का एक छोटा सा दर्शन होगा, तो वो जीव की उत्कंठा ही इस परिवेश में उसके अंतःकरण को खोल देगी कि जहां समुद्र काम नहीं कर सकते, वहां सत्संग की एक बिंदु भी उसकी आत्म तृप्ति को उन्नत कर देगी। महाराज, इसको ऐसे समझिए, ये अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। बस अगर संभव हुआ है तो केवल भगवत कृपा लेशाद्वा। वैसे तो हम जीवन में जो भी कृत्य करते हैं उन सभी कृत्यों में कृपानुभूति करते हैं बाबा। चाहे हमारे जीवन में हानि हो, लाभ हो, जीवन हो, मरण हो, यश हो, अपयश हो, हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का क्रियाकलाप हो, सब में हम यही विचार करते हैं। एक वैष्णव, एक भक्त, एक ज्ञानी यही विचार करता है कि सबके पीछे भगवत कृपा है, भगवत लीला है। परंतु दुनिया में बहुत सारा ऐसे भी जगत है जो भगवत अस्तित्व में भी विश्वास नहीं करता, पर उनके साथ भी हानि और लाभ जैसे उपक्रम होते हैं, उनके साथ भी जीवन और मरण और यश अपयश होता रहता है। जिनको भगवत अनुभूति ही नहीं है, उन्हें भगवत कृपानुभूति कैसे होगी? इसका अर्थ यह है कि हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये केवल भगवत कृपा से ही नहीं बल्कि प्रारब्ध के भी वशीभूत हो सकता है, ये प्रारब्ध के भी अधीन है। हाँ, जैसे कोई काम अगर सांसद कर सकता है तो मुख्यमंत्री तो कर ही सकता है, परंतु अगर वो कार्य केवल सांसद के ही केंद्र में हो तो फिर मुख्यमंत्री तक जाने की आवश्यकता ही नहीं है। तदनुसार ही हमारे जीवन में हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश ये तो केवल विधि के ही भाग्य के ही अनुसार हो जाता है, इसमें कृपा की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती। ये तो शरणागत भक्तों का भाव रहता है कि वो प्रत्येक क्रियाकलाप में भगवत कृपा की अनुभूति करते हैं। परंतु ऐसी जगत में कौन सी वस्तु है जो भगवत कृपा के बिना घटित ही नहीं हो सकती? और मैं बड़ी विनम्रता से गोस्वामी जी का शब्द दोहरा के कहूं, दुनिया में एक ही वस्तु ऐसी है, आपके जीवन में सुख दुख भाग्य से भी हो सकता है, आपके जीवन में हानि लाभ भाग्य से भी हो सकता है, आपके जीवन में जीवन मरण भाग्य से भी हो सकता है, पर एक ही ऐसी वस्तु है जो बिना भगवत कृपा के हो नहीं सकती। गोस्वामी जी कहते हैं, बिनु हरि कृपा मिल ही नहीं सकता। जीवन में संत का दर्शन बिना हरि कृपा के संभव ही नहीं। और उस परम कृपा का
ये परम प्रमाण है कि हम लोग अति दुर्लभ इस सत्संग की सन्निधि में दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके कर रहे हैं। मैंने ही निवेदन किया और उस दुर्लभ मनुष्य शरीर में भी भक्ति जैसा, भक्ति परेशान भवो विरक्ति। नवयोगेश्वर महाराज जनक के संवाद में महाराज जी ने वैसे मुझे अच्छी धुरी पकड़ाई थी, पर मैं आप सबसे झूठ नहीं कहूंगा, अगर आप मुझे एक आध 2 घंटा पहले इस धुरी को पकड़ा देते तो मैं आत्मचिंतन करके उसी के परिवेश में प्रवेश कर जाता। स्वामी जी महाराज ने कपिल देवहूति उपाख्यान में भक्ति तत्व की मीमांसा को प्रकट करने का संकेत किया। वो तो भागवतीय प्रसंग में अनेक बार प्रकट होता ही है, करना ही चाहिए, हम भी उसको करेंगे। परंतु एक बार बंबई में दादाजी, हमारे दादा गुरुजी भक्ति तत्व पर बोल रहे थे और शिष्य को सदा गुरु आश्रय से ही प्रवेश करना चाहिए। तब उन्होंने अपनी भूमिका को निभाते हुए स्वामी जी इस श्लोक को सबसे पहले प्रस्तुत किया। जिस प्रकार तुष्टि पुष्टि क्षुध पायोनुघासम, जिस प्रकार भोजन करते ही मुंह में निवाले को रखते ही क्षुधा की निवृत्ति होती है, संतुष्टि प्राप्त होती है और ताकत मिल जाती है। एक साथ तीनों घटना मुख में आहार को रखते ही जीव को प्राप्त हो जाती है। जैसे मुख में रखो तुरंत ताकत आ जाएगी, तुरंत मुख में रखते संतुष्टि हो जाएगी, तुरंत मुख में रखते ही क्षुधा की निवृत्ति हो जाएगी। उसी प्रकार नवयोगेश्वर जनक को संवाद करते हुए अद्वितीय बात कह रहे हैं। तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायोनुघासम भक्ति परेशानुभवो विरक्ति रण्यत चैतचित काल। जिस प्रकार भक्ति का मुख में निवाला रखते ही तुष्टि पुष्टि और संतुष्टि एक साथ प्राप्त होती है, ऐसे भक्ति का अभ्यास करते ही स्वाभाविक रूप से ज्ञान और वैराग्य का प्राकट्य हो जाता है। यह स्वाभाविक रूप से प्रकट होती है। इसलिए हम सब लोग भक्ति तत्व को, भक्ति योग को, भक्ति मीमांसा को एक अद्वितीय स्थान प्रदान करते हैं। सब साधन सर्वश्रेष्ठ हैं, ज्ञानावलंबका केचित केचित कर्मावलंबका, अहम तो हरिदासानाम पादत्राणावलंबका। सही बात है। ज्ञान योग में व्यक्ति अपने ज्ञान की सामर्थ्य से भगवत प्राप्ति करता है। वैराग्य योग, वैराग्य में कर्म में अपने कर्म, अपने वैराग्य, अपनी क्रिया से भगवत प्राप्ति की सामर्थ्य रखता है। परंतु भक्ति की सबसे बड़ी सामर्थ्य शरणागति है, और उस शरणागति में वो अपनी संपूर्ण सामर्थ्य से निवृत्त हो जाता है। वो अपनी सामर्थ्य से भगवत प्राप्ति नहीं करता, बल्कि भगवत कृपा से भगवत प्राप्ति कर देता है। फिर अपनी सामर्थ्य की आवश्यकता ही नहीं रहती। इसलिए इसको अति सामान्य समझना नहीं चाहिए। सही बात तो यह है कि अथक प्रयास के पश्चात भी ज्ञान में कहीं न कहीं अभिमान की संभावना है। परंतु भक्ति में आए हुए दोष भी, जिस प्रकार छोटा सा बालक कई बार मलमूत्र में भी सना हुआ क्यों न हो, परंतु फिर भी उसकी मैया उसके इस मलमूत्र के सने हुए दुर्गंध से मुक्त होकर के उसी रूप में उसको धारण कर लेती है। कोई प्रौढ़ आए, कोई युवा आए, कोई 10-15 वर्ष का पुत्र अपनी मैया के पास पहुंचे और बोले कि एक काम कर मैया, मैं बड़ा गंदा हो गया हूं, मेरा मार्जन कर दे। वात्सल्य में बैठी हुई मैया कर तो देगी, पर मन ही मन विचार करेगी कि ये अभी तक इतना बड़ा होने के बाद भी ऐसा विचार कर रहा है। कई और संतों से जाके आशीर्वाद मांगेगी कि मेरा पुत्र अभी तक बचकना है, ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा है, इसको बड़े होने की आशीर्वाद प्रदान कीजिए। 15 वर्ष का होने के बाद भी मुझसे कहता है कि मुझे नभा, मुझसे कहता है कि मैं जाऊं, मेरे मलमूत्र को साफ कर दे। मैया वात्सल्य में कर भी देगी, पर उसको ये कृत्य देखते समय मन में आश्चर्य होगा कि ये कैसे
ये मांग कर रहा है। और वहीं अगर कोई 6 महीने का बालक हो गया हो, कोई 1 वर्ष का बालक हो गया हो, तो वो मैया को कहेगा भी नहीं, उसको अभी कहना भी नहीं आता है, वो तो सोता रहेगा, वो तो घूमता रहेगा। स्वयं ही मैया थोड़ी थोड़ी देर में चेक करती रहेगी, कहीं अपवित्र तो नहीं हो गया, कहीं उसका मलमूत्र तो नहीं निकल गया, और स्वयं ही सावधानी रखते हुए धीरे धीरे समय समय पर उसके मलमूत्र का मार्जन करती हुई, उसको शुद्धता से अपने पेय का आस्वादन कराती हुई सदा गोदी में रखती विश्राम करती रहेगी। ऐसे ही भैया जब भक्ति में जीव अत्यंत सरल होकर निर्मल हो जाता है, तो भगवान ही किसी न किसी संत रूपी मैया के साथ आकर के हम सब के ऊपर चढ़े हुए काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य के मलों का बार बार चिंतन करते, अपनी दिव्य हरिकथा के द्वारा उसका परिमार्जन करते हुए, हरिकथा का आस्वादन करके दुग्धपान कराते हुए समाधि जैसा विश्राम जैसा भक्ति में प्रदान करते, ऐसे अन्यत्र साधनों में सहज नहीं है। ये उसकी अद्वितीय अनुभूति है। अतः अगर बाबा की आज्ञा हो, स्वामी जी ने मार्गदर्शन किया है, श्रीमद् भागवत के सांख्य योग का विषय निश्चित रूप से अविलक्षण है, उसको भी समय समय पर मैं मध्य मध्य में व्याख्या करते हुए स्पर्श करता चलूंगा। परंतु अगर आपकी आज्ञा हो तो एक हमारे यहाँ अद्वितीय श्रीपाद रूप गोस्वामी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है, जिस ग्रंथ का नाम है श्री भक्त रसामृत सिंधु। उस भक्त रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी जो चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत आश्रित सर्वोत्तम गोस्वामी वरिष्ठ हैं, वो आप भक्ति के क्रम का वर्णन करते हैं। आज उस भक्ति के क्रम का वर्णन करके नवदा भक्ति में प्रवेश करने की सौभाग्यता प्राप्त हो। भक्ति भी 2 प्रकार की है, एक साधन भक्ति है, एक वैदी भक्ति है, एक रागानुगा भक्ति है, रागात्मिका भक्ति है, जिसके आधार में स्वाभाविक रूप से वैराग्य पुष्पित और पल्लवित होता है। अतः उस भक्ति के उपक्रम को अनुभव में लेकर के फिर नवदा भक्ति के आस्वादन में सहज सहज हम चलेंगे। हमें यह भी ध्यान रखना है, आप तो सब परम महापुरुष हैं, आपको हम क्या कथा सुनावेंगे, क्या सुना सकते हैं आप ही की प्रसादी से। सही बात तो ये है, पुंडरीक का मतलब कमल होता है, सूर्य बैठता है तो कमल खिलता है और भौरे आ जाते हैं। स्वामी जी महाराज यहाँ विराजमान हैं, आप सूर्य के समान हैं, तब ये कमल खिल रहा है और आप सब भौरों की तरह श्रोता यहाँ विद्यमान हो गए। महाराज आप सबको भी, आप सबका भी आनंद हो, इसका विचार करते हुए इस विषय का आश्रय रखने का प्रयास किया गया। तो बड़ी सुंदर बात श्रीपाद रूप गोस्वामी जी ने बड़ी विनम्रता से वर्णन की है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति स्यात् तत्तो निष्ठा रुचिस्तथा यथा शक्तिस्ततो भाव ततः प्रेमाभ्युदञ्जति साधका नामयं प्रेम्ण प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। ये क्रम बताया, हम जल्दी जल्दी से उस क्रम का आश्रय लेकर के, और फिर तो दोनों ही, सब तरफ जो भी भक्ति का विषय होगा सभी की चर्चा करें। महाराज जी ने भक्ति तत्व की बात की है तो एक में ही क्यों उलझे में, और संकेत कर दिया भागवत भी लीजिए, वेदांत भी लीजिए, मानस भी लीजिए, सब लीजिए, बाबा की कृपा है। वैसे भी कुंभ में संगम का स्नान है, तो जब 3 नदियों का संगम है तो कथा में भी अनंत ग्रंथों का संगम हो जाएगा। कथा संगम का भी तो आप आनंद लीजिए। कैसा सौभाग्य है प्रयाग की ये विशुद्ध धरती, जहां इस समय 144 वर्ष के बाद ये दिव्य महाकुंभ का प्रकाश हुआ है, संत समागम उपस्थित है,
और प्रयागराज तीर्थराज वास्तव में कुंभ को देख करके ही तीर्थराज की तरह प्रतीत होता है। राजा किसको कहते हैं? जिसके माथे पर मुकुट होता है। हमारी ऐसी भावना है कि प्रयाग राजा है और ये संत उसके मुकुट है महाराज। इसलिए तो इस समय तीर्थराज की तरह सुशोभित है। कैसे बने तीर्थराज? राजा उसी को तो कहोगे जो मुकुट पहने, सबकी एक वेशभूषा है। सन्यासी वेश में होगा जब तो पहचानोगे कि भाई अब इस समय कुंभ के समय स्नान करने जाओ तो वेश का कितना महत्व है आपको ज्यादा अब पता चलेगा। कई कई जगह तो हमने देखा विशेष स्नान कराने के लिए कई लोग जबरदस्ती गेरुआ पहन के चल रहे हैं महाराज। अभी हुए भी नहीं कि आधे लोग तो यही समझे कि वाह ये भी कोई उदासीन आश्रम के महंत जी होंगे महाराज। पर ऐसा मसान वैराग्य, ये तो मसान भी नहीं, ये तो स्वार्थ वैराग्य है, जहां केवल कपड़ा पहन के स्नान करने की योग्यता से कोई चले कि भाई कोई पहचाने नहीं। इस समय अगर गेरुआ आपके ऊपर है तब आपको कोई नहीं रोकेगा महाराज। धोती कुर्ता का जलवा इसी समय पता चलेगा महाराज। तीर्थ तो सदा उपस्थित है, पर ये संत उस तीर्थराज के मुकुट है महाराज। आज कुंभ के रूप में तीर्थराज प्रयाग के ऊपर ये संतों का मुकुट धारण है, इसलिए तो पूरा विश्व प्रयाग तीर्थराज कहकर इसको प्रणाम करता है। जिस प्रकार गंगा में सरस्वती और यमुना का संगम हो रहा है, तदनुसार ही भक्ति रूपी गंगा में तुष्टि पुष्टि शुद्ध पायुन घासम, भक्ति रूपी गंगा में ज्ञान रूपी सरस्वती और वैराग्य रूपी यमुना का परम संगम संपादित होता है। गंगा और यमुना और सरस्वती ये हमारे पूरे अस्तित्व का स्वरूप है। गंगा और यमुना जब मिलती हैं तब उनके मिलने पर भी उन दोनों का रंग अलग अलग प्रतीत होता है। ऐसे ही मन और शरीर मिलता है, पर इन मन और शरीर दोनों फिर भी अलग अलग प्रतीत होते हैं। सरस्वती अंतर्भूत रहती हैं। हमारा चैतन्य ऐसे ही तो अंतर्भूत प्रवाहित होता है। जब आप संगम में स्नान करते हैं तो केवल 3 नदियों में स्नान नहीं करते, अपने पूरे अस्तित्व में स्नान करते हैं। आपका पूरा अस्तित्व स्नान करता है। इस समय बहुत सारे लोग पूछते हैं कुंभ में हम जा रहे हैं, क्या लेकर जाएं? ये सबसे बड़ा ज्वलंत प्रश्न है। यहां भी कोई आ रहा होगा तो आश्रम की व्यवस्था में हर आदमी एक ही फोन करता हो, चाहे बाबा जी से संपर्क करे, चाहे स्वामी जी से करे, चाहे किसी से भी करे, भैया हम आ रहे हैं, क्या लेकर आए? कोई सोचता होगा हम कंबल लेकर आए, कोई सोचता होगा चद्दर लेकर आए, कोई सोचता होगा पानी ले आवे, पता नहीं क्या व्यवस्था होगी, कोई धन लेकर आ रहा होगा, कोई व्यवस्था लेकर आ रहा होगा। सब अपनी अपनी जुगाड़ में लगे हैं। पर मैं निवेदन करूं, कुंभ में सबसे पहले आप श्रद्धा लेकर के आए। अगर श्रद्धा लेकर के आवेंगे तो और सब वस्तु सहज स्वीकृत हो जाएंगी। श्रद्धा ही सबसे पहले जीवन का अभ्यास है। इसीलिए श्रीपाद रूप गोस्वामी सबसे पहले आदौ श्रद्धा। जीवन में श्रद्धा की प्राप्ति के लिए जन्म जन्मांतरों के संस्कार लगते हैं। बिना संस्कार के श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो पाती, आस्था उत्पन्न नहीं हो पाती। और मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं, इस पूरे देश में अगर कोई सबसे बड़ी ताकत है, हर चीज में हम विकसित हो रहे हैं, पर इस देश की सबसे बड़ी ताकत इस देश में विद्यमान श्रद्धा है। जब कोई हाथी भी जाता है तो गणपति कहकर लोग प्रणाम करते हैं। कोई वृक्ष भी होता है तो देवता देख करके लोग प्रणाम कर लेते हैं।
कोई जमाना था हल्ला करते थे, वाह ये भारतीय शेर की पूजा करते हैं, कैसे हैं। अब पूरी दुनिया हल्ला मचाती है, शेरों को बचाओ। भारत ने इस अनुभव को कितने पहले प्राप्त कर लिया। अरे ये कैसे भारतीय हैं, सनातनी हैं, जो नदियों को अपनी मां बोलते हैं। तब दुनिया हंसा करती थी, अब पूरी दुनिया में अनाउंसमेंट किया जाता है, नदियों को बचाओ, स्वच्छ करो। स्लोगन अंग्रेजी में लिखे रहते हैं, सेव रिवर्स। पर भारतीय मनीषा ने उनके भीतर विद्यमान अस्तित्व को वात्सल्य से पहले ही स्वीकार कर लिया और गंगा को, यमुना को, कावेरी को माई के रूप में, मां के रूप में स्वीकार करके नतमस्तक हो गए। पूरी दुनिया अभिवादन करना जानती है। बाबा हमारे पिताजी एक बड़ी सुंदर पंक्ति कहते थे, पूरी दुनिया अभिवादन करना जानती है, भारत अभिनंदन करना जानता है। और ये केवल इसीलिए हो सकता है क्योंकि इसके पास श्रद्धा की सामर्थ्य है। श्रद्धा हमारे जीवन में अगर बन सकती है तो संस्कारों से बनती है। जन्म जन्मांतरों में किए गए सदकृत्य हमारे चित्त के ऊपर सद संस्कार के रूप में परिणत है और वो सद संस्कार ही एक साथ एकत्रित होकर के स्वाभाविक रूप से हमारे हृदय में श्रद्धा की जागृति करते हैं। श्रद्धा का सहज अर्थ क्या है? श्रद्धा का सहज अर्थ है किसी भी वस्तु को सामान्य दृष्टि से पहले न देखना। हालांकि सांख्य में, न्याय में और हमारे भक्ति तत्व में भी रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं, स्वामी जी स्थाई भाव का नाम श्रद्धा। स्थाई भाव, स्थाई भाव का नाम श्रद्धा है। स्थाई भाव का अर्थ क्या है? जैसे हमारे जीवन में अस्थाई भाव तो कई बार होता है। आज आए और बाबा जी ने कृपा कर दी, कुंभ में रहने के लिए बड़ा सुंदर आपको स्थान मिल गया, तो बड़ी श्रद्धा जम गई। आज तो श्रद्धा बड़ी जोर से जमी, आज तो भाव बहुत आ गया, वाह 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 बड़ी कृपा हो गई। जैसे ही कथा में बैठे और बड़े प्रेम से 7 दिन 5 दिन सुना तो बड़ा भाव आ गया कि बस दुनियादारी छोड़ो महाराज। यहाँ किसी नागा के पास बैठ गए, महात्मा के पास बैठ गए, उसकी संगति करी तो एकदम विचारा ये क्या दुनिया में झंझट चल रहा है, काश कुंभ साल भर का ही लगता। पर 2 4 5 दिन में गोविंदाय नमो नमः महाराज सब छोड़ छाड़ दिए। कथा में बैठे बैठे, कथा में आते ही बड़ी उतंग चढ़ती है, पर वापस लौटते ही जैसे किसी घड़े में खूब छेद हो, नदी में डालो तो पूरा जल से भर जाता है, और जैसे नदी से बाहर निकालो तो घड़े में से सब कुछ बाहर निकल जाता है। तो श्री रूप गोस्वामी पाद कहते हैं, महाराज जी स्थाई भाव का नाम श्रद्धा। श्रद्धा कब है? जब भाव स्थाई हो। जैसे कोई हमारी मैया हो, तो जब मां बन गई तो श्रद्धा इसलिए हो सकेगी क्योंकि मां के प्रति मातृत्व तो स्थाई है। और मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं, वो तो सन्यास के बाद भी स्थाई है। एकमात्र माई तो ऐसी है कि सन्यास के बाद भी उसको प्रणाम किया जा सकता है, दंडवत, स्थाई भाव है। फिर भी कई बार ऐसा हो जाता है, प्रत्येक परिस्थिति में जब एक स्तर से ही परमानेंट, अनचेंजेबल हम अंग्रेजी में कहें, अपरिवर्तनीय, कम ज्यादा भी नहीं। कई बार ऐसा होता है अब संबंध हो गया, अब तो निभाना पड़ेगा। कई लोग हैं जोश जोश पे गुरु दीक्षा तो ले गई और बाद में फिर क्या करें, अब निभानी तो पड़ेगी, क्या करें, बुलाया, कटते डोले भगते डोले कि कहीं
नजर नहीं पड़ जाए गुरुजी की, कहीं फिर अभी कुछ आज्ञा हो जाए, क्या करें। ऐसों का कहीं काम बनने वाला नहीं, कहीं का। आपको मैं एक निवेदन करूं, जीवन में एक बात का भरोसा रखना, जब कोई संत कुछ करने की आज्ञा देता है तो उसको पूरा करने की ताकत भी देता है। संत कोई आज्ञा देता है तो उसको पूरा करने की सामर्थ्य भी देता है। और आप ही अवसर से चूक रहे हो उस आज्ञा को अस्वीकार करके। स्थायी भाव का नाम श्रद्धा है। श्रीपाद रूप गोस्वामी कह रहे हैं भगवान के प्रति सब कुछ अनुकूल है तो वाह जय हो, अरे आपकी कृपा। थोड़ा सा प्रतिकूल हुआ कि अब आदमी कहता है महाराज कोई और मंत्र दीजिए, हो तो कोई और देवता दीजिए, ये देवता से तो हमारा काम नहीं चल रहा। सनातन धर्म में 33 कोटि देवताएं बाबा जी, उसके बाद भी लोगों को चैन नहीं है। हर 2, 4, 5 साल में एक नया देवता पैदा कर देते हमारे। कहां से आते हैं? ऐसे देखो तो हमारे यहाँ कण कण में शंकर है महाराज। ज्ञान की दृष्टि से देखो तो हर कण में शंकर है। पर ये हमारी अश्रद्धा के, अच्छा अस्थाई श्रद्धा से अश्रद्धा फिर भी चलो बेहतर है। अगर अश्रद्धा भी है तो कभी न कभी चमत्कार देख लिया तो श्रद्धा जागृत हो जाएगी। पर कैसा दुर्भाग्य है, जमुना जी गए तो जमुना दास और गंगा जी गए तो गंगा दास। पुरानी कहावत है। सभी को क्या आते हैं कि महाराज हम तो आपके पक्के चेला हैं। सब महात्मा भी भ्रमित हैं कि ये है किसका पक्का चेला महाराज। ये जीवन का बड़ा दुर्भाग्य है, ये अस्थाई। अब वेदांत सांख्य की चर्चा तो अति गंभीर है, इसलिए हमने बिल्कुल रूप गोस्वामी जी ने एक बड़ी सरलीकृत परिभाषा श्रद्धा की है, उसी को हमने संक्षेप में प्रकट करने का प्रयास किया। स्थायी भाव का नाम, अस्थाई भाव नहीं, स्थायी भाव का नाम। अब चाहे जो परिस्थिति हो जाए, प्रहलाद जी के ऊपर कितनी बड़ी बड़ी परिस्थितियां आकर खड़ी, सब कुछ हुआ, पर उसके पश्चात भी प्रहलाद जी का प्रभु के प्रति भाव तृण मात्र भी शिथिल नहीं पड़ा। विश्वास की प्रतिमूर्ति बन। कितनी लीला घटित हो गई, उसके बाद भी उस सदा उसी भाव में परिणत रहे। वाह, हम तब से हमारी आंखें भी टटोल रही थी। पूज्य बाबा जी तो विराजीमान थे, तभी बड़ी कृपा पूर्वक पूज्यपाद महामंडलेश्वर पूज्यपाद स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज का मंगल आगमन, श्री रविंद्रानंद जी महाराज, मस्तराम बाबा, डिम्पी जी सबको ले आए। हम प्रणति पूर्वक आपका बड़ी विनम्रता से स्वागत करें, प्रणाम करें, सत्कार करें, जय जयकार करें। बोलिए श्री राधा रमण लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण हरि बोल। जय जय राधा रमण
अपना स्थान ग्रहण कर लें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि परम सौभाग्य हमारा, और भी सब संत आ गए। हम श्रद्धा की बात ही कर रहे थे। तो जीवन में अश्रद्धा आसुरी वृत्तियों को आकर्षित करती है और भगवदीय श्रद्धा संत जनों को आकर्षित करती है। उसका परम प्रमाण पूज्य महाराज जी का भी आनंद हो गया, आगमन हो गया। हम 2 दिन मतलब कल ही रात्रि तो पहुंचा ही 9-10 बजे, फिर भी बड़े सौभाग्य से कई संतों का दर्शन हो गया। पूज्य गोविंदगिरी जी का जन्मदिन था, महाराज जी वहां गया, ज्ञानानंद जी महाराज काशी में, सबका दर्शन हुआ। यहाँ भी उन सभी दर्शन, आज सुबह भी कई हुआ, उन सभी दर्शनों का ऐसा प्रतिफल मिला कि पूज्यपाद स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज कृपा करने का। अतः सब एक ही उदासीन परिवार है महाराज, और इस पूरे उदासीन परिवार में एक दास यहाँ बैठा आप सबकी सेवा कर रहा है। तो उरदास, उदासीन का एक अर्थ है उनका जो दास है, उनका जो सेवक। आदौ श्रद्धा, तो मैं निवेदन कर रहा था कि स्थाई भाव का नाम श्रद्धा। डिम्पी जी, स्थाई भाव का नाम श्रद्धा, रूप गोस्वामी पाद लिख रहे। हमारे जीवन में अभाव और प्रभाव और फिर हमारा जो स्वभाव है, ये तीनों वस्तुएं हमारे भाव को कहीं न कहीं से प्रभावित करती है। जब लौकिक, भौतिक, जागतिक, ऐहिक, ऐन्द्रिक अभाव हो और या किसी प्रकार का प्रभाव हो, और फिर वहां कहीं ना कहीं स्वभाव भी जो कि पूर्वजनित संस्कारों के द्वारा निर्मित है, ये तीनों वस्तु हमारे भाव को उच्छृंखित करती रहती है। प्रहलाद जी के ऊपर कितनी भी समस्या आ जाए, फिर भी उनका भाव श्री गोपाल के प्रति उसी रूप से परिणत होता रहता है। किसी भक्त के जीवन को आप सदा से देख लीजिए, संपूर्ण भक्तों के जीवन में अभाव और प्रभाव परिस्थितियों की भरमार दिखी है, पूरी भक्तमाल भरी पड़ी है। किसी के जीवन में सामाजिक विपत्ति है, किसी के जीवन में लौकिक विपत्ति है, किसी के जीवन में प्रारब्ध से आई शारीरिक विपत्ति, शारीरिक विपत्ति। बड़े महाराज जी हमारे सुनाया करते, पानी घाट के पास में संत रहते वृंदावन में, तो बाबा भी परिक्रमा देने जाया करते थे कभी कभी, तो देखते कोने में वही पानी घाट का ऐसा स्वरूप नहीं था। अगर थोड़ी पुरानी परिक्रमा याद हो तो आज से 15-18 वर्ष पहले भी वृंदावन धाम में
जो विशेष पानी घाट के आसपास का क्षेत्र था, वो बन से और बढ़िया इतनी मोटी मोटी बालू हमने देखा बचपन में। उससे पहले तो पूरी परिक्रमा ऐसी ही थी, पर लगभग 15-18 वर्षों से पहले तो वो क्षेत्र बड़ी आराम से नजर में है, ऐसा था। बालू ऐसी मोटी मोटी बालू, गद्दा फेल हो जाए। संत बैठते थे, एक महापुरुष, जटा लंबी चौड़ी, अब बैठे 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 घाव हो गया शरीर। तो रोज रामकृष्ण मिशन के काले बाबू हम लोग बोलते हैं, कई उसमें डॉक्टर संत बनकर सन्यासी बनकर सेवा करते। तो एक डॉक्टर परिक्रमा लगाते थे और रोज उस महात्मा को देखते, कई बार कहते तू 10 थोड़ी देर अस्पताल आ जा, मैं ये सब ठीक कर दूंगा, मैं भी बाबा जी, तू भी बाबा जी, क्या संकोच। आते नहीं, बाबा परिक्रमा लगाते तो देखते बैठे रहते हो। एक दिन डॉक्टर अपने साथ ही सारी इलाज की सामग्री लेकर आया और संत के पास बैठ गया, तू तो आ नहीं रहा, मैं यहीं करूं। बैठ के दवाई ववाई लगा के मवाद निकाली, कीड़ा पड़ गए थे घाव। तो बड़ा परिश्रम करके वो सब घाव ठीक किया, निकाला। बाबा कहते हैं उस दिन खड़े हो गए कि चलो, ये तड़पता रहता है, किसी ने इलाज किया। पर इलाज करके पट्टी अट्टी बांध के काले बाबू के डॉक्टर जैसे ही निकले, थोड़ी देर में वो महात्मा ने फिर से अपनी सबरी पट्टी खोली, सबरी मलम पहुंची, आसपास जो सब पड़े थे निकाला, उसमें से मवाद निकाली, कीड़ा निकाले, वो सब उठा उठा के फिर चढ़ा। बाबा देख के आश्चर्य में पड़ गए। दूसरे दिन आया डॉक्टर, फिर से देखा, अरे ये क्या हुआ? बोले नहीं, कुछ बोलते नहीं। अच्छा मैं फिर से कर दूं, फिर पट्टी लगाई। थोड़ी देर में जैसे ही डॉक्टर गया, फिर से उसने फबरी पट्टी खोली, निकाली, फिर से कीड़ा डाला। तो आज बड़ी जिज्ञासा के साथ बाबा पहुंचे और बोले, ए बाबा, ए संत, ये क्या करते हो आप? हमें बताओ तो सही, ये बेचारा वो ठीक करता है और आप फिर से कीड़ा लेके घाव में डाल लेते हो। तो संत बोला, गोसाई जी क्या आपको बताऊं, ये कीड़ा काटते हैं, निश्चित काटने से पीड़ा होती है, ये भी बिल्कुल निश्चित बात है, पर उस पीड़ा में मैं जोर से कहता हूं श्री राधे, तो वो जो पीड़ा में ठाकुर जी का, किशोरी जी का नाम लेता हूं, उस नाम में जो आनंद आता है, उस आनंद के लिए ऐसे हजारों कीड़ा न्योछावर, ऐसी हजारों कीड़ा न्योछावर। आपको ये लग रहा है कि वो हमें कीड़ा का दर्द हो रहा है, और हमको ये आनंद आता है कि वो दर्द से जब मैं जोर से किशोरी जी का नाम लेता हूं, उसमें जो सुख मिलता है, तो कीड़ा तो सहयोगी है। और ये डॉक्टर चला जाता है, पट्टी लगा देता है, और मैं जोर से बोलता हूं, पट्टी के बाद में जय जय श्री राधे, आनंद ही नहीं आता, आनंद ही नहीं आता। इसलिए ये कीड़ा मुझे थोड़ी ना खा रहे हैं, मेरे प्रारब्ध को खा रहे हैं महाराज। और मेरा प्रारब्ध खा के जब कम होता है, और प्रारब्ध के प्रभाव से जब मैं मुक्त होता हूं, और अपने नित्य भाव में स्थित होकर जब किशोरी जी का नाम लेता हूं, उससे जो अनुभूति होती है, उस अनुभूति के सामने ऐसे लाखों घाव न्योछावर। कैसी सुंदर बात। तो हमारे जीवन के अभाव, हमारे जीवन के प्रभाव, और फिर हमारा स्वयं का पूर्व जन्म कृत्य किए गए कर्मों का से जनित स्वभाव, ये तीनों वस्तुएं हमारे भगवत चरणारविंदों के प्रति जो भाव हैं, उनको प्रभावित करते हैं। कोई माने या नहीं माने,
संत के प्रति जो आज सब कुछ ठीक है तो बड़ी सुंदर बात है, थोड़ी सी अगर ऊंच नीच हो जाए तो हमारे एक बहुत बड़ा, अभी हम लखनऊ की कथा में भी कह रहे थे, एक बहुत बड़ा व्यापारी बाबा आया, इधर दिल्ली की तरफ का कहीं का था, और हमसे मिलने आया। हमको मालूम था कि उसका सबरा व्यापार हिल गया है, सब कुछ लगभग खत्म सा हो रहा, खत्म हो गया। अब आया और डिम्पी जी हमको भी लगा कि हम इसको क्या बोले, तो हम तो ये सोचे बैठे थे कि कुछ सद्भावना के शब्द कहेंगे, प्रार्थना करेंगे, कहेंगे भाई बल। हमने कहा बाबूजी बड़ी विचित्र परिस्थिति आ गई आपके जीवन में। तो बोले नहीं महाराज जी क्या बताऊं, पिछले 25 वर्ष से मन था कि श्रीमद् भागवत का पारायण करूं, पर ये दुनियादारी व्यापार की व्यस्तता में हो ही नहीं पाता था। पिछले 3 महीना से ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की है, सबरी फैक्ट्री में ताले लग गए और मेरी पोथी की गांठ खुल गई है महाराज। क्या बताऊं, मन में इच्छा था कि कुंभ में कल्पवास करूं, अब करूंगा। मन में इच्छा थी कि कभी रहकर चातुर्मास्य में वृंदावन रहूं, तो मैं आपके पास तो इसीलिए आया प्रणाम करने कि आज से आज्ञा दो, व्रजवास करने आ रहा हूं। आपको कोई सद्भावना नहीं, अब तो भगवत भावना का उदय हो गया। और जीवन में केवल आई हुई प्रतिकूलताओं से भक्ति को इतना प्रभाव नहीं होता, आई हुई अनुकूलता से जितना प्रभाव। बड़ी विनम्रता से निवेदन करना, अनुकूलता तो ठाकुर जी ले लेकर के आएंगे, ले लेकर के आएंगे। जैसी भगवत उत्कंठा उत्पन्न होगी तो ले लेकर के आवेंगे। कोई बच्चा रो रहा होगा बाबा, तो मैया कभी टॉफी दिखाएगी, कभी खिलौना दिखाएगी, कभी कोई चुटकी बजाएगी, कभी ला 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 करके आवाज करेगी। पर इसके बाद भी जब बच्चा नहीं रुकेगा, तब उसे एकांत में ले जाकर अपनी कंचुकी का उन्मीलन करके निज स्तन उसके मुखारविंद में दे करके उसको फिर असली दूध पिलाएगी। ऐसे ही जब उत्कंठा की उत्पत्ति जीव के हृदय में होती है, तब भगवान भी उसे बड़ी बड़ी प्रतिष्ठा के खिलौने दिखाते हैं, बड़े बड़े यश की टॉफियां दिखाते हैं। और अगर उसके द्वारा उसकी उत्कंठा शिथिल पड़ जाती है तो भगवान उन्हीं खिलौनों में छोड़ देते हैं। परंतु अगर उसके बाद भी उत्कंठा विकसित होती है, तब कोई न कोई संत कृपा की अपने महाराज ऊपर पड़ी हुई चुनरी का उन्मीलन करते हैं, भगवत आस्वादन का स्तन मुख में देकर हरि कथा और भजन के दुग्ध का आस्वादन कराते, तब बात बनती। इसलिए स्थायी भाव का नाम श्रद्धा है। रूप गोस्वामी जी के आदौ श्रद्धा, स्थायी भाव का नाम श्रद्धा, अप्रभावित। और वो अप्रभावित होने के लिए एक बात मैं बड़ी विनम्रता से निवेदन करूं, ये कार्य कोशिश से नहीं हो सकता, अभ्यास से नहीं हो सकता। हो सकता है तो केवल भगवत कृपालेशाद अनुग्रह से, गुरु कृपा, गुरु कृपा भाव को स्थायी कर देती है समय समय पर। इसलिए पिताजी महाराज हमारे कहते, कोई बच्चा विदेश जा रहा हो, पिता ने सब व्यवस्था करी हो, तो चलते चलते मैया कहती है चुपचाप लाके अपने संदूक में से 2 लाख रुपया पकड़ा देती है, किसी को कहना नहीं, पिता को बताना भी नहीं, ये चुपचाप पैसा रख ले। और एक काम कर, वहां जाते ही जो 6 महीना बाद तुझे वापस लौटना है, उस लौटने की टिकट जरूर करा लेना, क्योंकि तू किसी भी परिस्थिति में फंस गया, कोई भी समस्या में फंस गया, कोई भी कहीं भी उलझ गया, तो कम से कम तेरे वापस लौटने में तो कोई व्यवधान नहीं होगा। और चुपचाप इसको बचा के रखना, खर्च नहीं करना, खर्च बिल्कुल नहीं करना। मैया जब देती है यही बोल के देती है, और उसे प्रसन्नता तभी होती है जब वो खर्च करता है। बिल्कुल चुपचाप धरे रखना, वापस लौटा करके लाना। ऐसे ही जब जीव वैकुंठ से चला तो उसको लक्ष्मी जी ने थोड़ा सा धन दिया, और वो धन था उसके स्वतंत्र अस्तित्व का, अभिमान का, अहंकार का, कि आई एग्जिस्ट, मैं अस्तित्व में हूं। पर एक काम करो,
जैसे ही इस धन को लेकर इस परदेश की दुनिया पर आओ तो संत चरणों के आश्रय में इस बुद्धि को लगा करके वापस लौटने की टिकट पक्की कर लेना। इसलिए इस जीवन के ऊहा पोह में कभी भी फंस जाओ, सुख दुख में कभी भी फंस जाओ, हर्ष शोक में कभी भी फंस जाओ, तो ये ऊपर नीचे की बातें चलती रहेंगी। पर अगर संतों के चरणों की निष्ठा बनी रही तो लौटने की टिकट पक्की रहेगी। और किसी न किसी परिस्थिति में, चाहे तुम सोने के सिंहासन पर बैठे हो, चाहे मोह माया की कीचड़ की गर्त में पड़े हो, पर अगर निष्ठा बनी रही तो ये रिटर्न टिकट एक न एक दिन इस लोक से गोपाल के चरणार बिंदुओं तक पहुंचाई देगी। आदर्श स्थायी भाव का नाम श्रद्धा, इसको करना बड़ा आवश्यक है। जो भी बात बनी, बड़ा सुंदर एक पद है। कुछ लोगों को नींद आ रही है, जरा गाने से नींद भी दूर हो जाती है। राधा रमण सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रमण सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। राधा रमण सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। राधा सदा हमको प्यारे रहे, उन्हीं के रहे, वो हमारे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। पीयूष की धार बहती रहे, मोह माया की नदियां बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही, मोह माया की नदियां बही जा रही, मोह माया की नदियाँ बही जा रही। मन की ममता वो खींचे लिए जा रही, मन की ममता को खींचे लिए जा रहे। हम भंवर में रहे या किनारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। राधा रमण सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे, उन्हीं के रहे, वो हमारे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। हम उन्हीं के रहे, वो हमारे। स्थायी भाव का नाम ही श्रद्धा है। और जब ये श्रद्धा की प्राप्ति हो जाए तब जीवन में सत्संग का आश्रय लीजिए।
श्रद्धा के बिना अगर सत्संग का आश्रय हुआ तो वो असफल है। जैसे कोई बंध्या स्त्री भोग भी करे तो संतति की जन्म नहीं हो सकता। बंध्या स्त्री भोग भी करे तो उसको उस क्रिया का तो सुख मिल सकता है, परंतु संतति का जन्म नहीं हो सकता। महात्मा बैठे इसलिए इस ताकत से बात कही जा सके। ऐसे ही अश्रद्धा के बिना जब जीव सत्संग में बैठता है तो उसको आयोजन का तो सुख मिल सकता है, पर अंतःकरण में भक्ति की कन्या की उत्पत्ति नहीं हो सकती, हो नहीं सकती। इसलिए श्रद्धा ही वो योग्यता तैयार करती है जो कभी न कभी बीज रूप में प्रादुर्भावे भवेत क्रम। भक्त रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी पाद इस विनम्र परिवेश का वर्णन कर रहे हैं। सत्संग से वदृणीना, सत्संग का एक सहज अर्थ केवल कहने और सुनने की क्रिया मात्र नहीं है। कोई आके बोल रहा है, कोई आके सुन रहा है, ये उसका एक पारंपरिक स्वरूप है। पारंपरिक स्वरूप। मैं आपको सच्ची बात बताऊं, हम यहां बोलकर आपको इतना सत्संग नहीं करा रहे, ये महात्मा चुप बैठकर जितना सत्संग करा रहे, ये संत मौन रहकर जितना सत्संग, ये तो अनुभव की बात है। अपन बोलकर आपको इतना नहीं बता पा रहे। बड़ी विनम्रता से डिम्पी जी एक चीज समझ में आई। संत का रहना ही जीवन का सबसे बड़ा सत्संग है। मस्तराम बाबा, संत सा रहना भी आसान है। आज बाल बढ़ा लिया, कपड़ा डाल लिया तो कोई भी बन के आ जाए। कल्पवास कर रहे हो तो बड़े से बड़ा सामान्य व्यक्ति भी महात्मा से कम नहीं लगेगा अगर नियम पूरा ले गए तो। बाल नहीं कटाने, 1 महीना दाढ़ी नहीं बनानी, ये नहीं करना, वो नहीं करना, वस्त्र ऐसे नहीं, मैं लंगोटी पहननी, ब्रह्मचारी रहना। अरे एक सामान्य गृहस्थी भी कल्पवास के पूरे नियम लेके कुंभ में रहे तो 20-25 दिन के बाद भी बड़ा भारी मंडलेश्वर के समान ही प्रतीत होगा। स्वरूप से बड़ा आसान है। सत्संग का सबसे बड़ा प्रभाव है। भगवान सा रहना बड़ा सरल है, संत सा रहना बड़ा सरल है, संत का रहना बड़ा कठिन है। उसके लिए बड़ी निभाने की योजना चाहिए, बड़ा समर्पण चाहिए, बड़ी श्रद्धा चाहिए। हनुमान जी राम से नहीं, हनुमान जी राम के हैं। और राम के रहने के लिए कितना कहना करना पड़ता है। कितनी सुंदर बात है। मीरा कृष्ण सी नहीं है, पर मीरा कृष्ण की जरूर है। और उसके लिए बस चल पड़ी, फिर चल। सूर कृष्ण के हैं, इसलिए तो कमल नयन उनके हृदय में बस गए। बड़ी से बड़ी भीड़ में आर्द्र होकर के जब संत तुम्हारे ऊपर कृपा करने को तैयार हो जाए, उसके लिए स्वभाव की विनम्रता, अनुभव, सेवा करने को तैयार रहने वाली वृत्ति, ये सब चाहिए। कुछ करना भी छोटी बात है, कुछ करने के लिए तैयार रहना बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी सदा हाथ जोड़ करके तैयार बैठे, आप आज्ञा करो राम जी, हम तैयार। फिर राम जी चाहे आज्ञा करे भी नहीं और कोई खास करी भी नहीं माना। हनुमान जी राम जी का कौन सा काम हर समय करते हैं बताओ? चौका बनाया कि पाम दबाया
कि कहीं बैठ करके कोई साफ सफाई कराई, कहने को वही सबसे बड़े सेवक। हम जब सेवक की सामान्य विचार करते हैं तो यही गुण हमें प्रतीत होते हैं कि कोई व्यवस्था करा दे, कोई पाम दबा दे, कोई योजना साथ में, आज की भाषा में कहीं कोई सेक्रेटरी की तरह रहे, ये परम सेवक है। श्री हनुमान जी राम जी के किस कार्य में व्यस्त हैं? श्री हनुमान जी राम जी के एक ही कार्य में व्यस्त हैं और वो कार्य है हरि कथा। फुल बिजी, कहीं भी इस समय आपको पता ही नहीं है, कोई इतना व्यस्त नहीं होगा। जितने पंडालों में कथा उतने पंडालों में हनुमान जी बैठे, सब जगह हर महात्मा ने बिठा रखे होंगे। सबके मन में भाव यही है कि हनुमान जी कथा सुनने। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम और तत्र तत्र कृतमस्त कांजलिम वाष्पवारी परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमतः राक्षसा। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोथ। खूब सत्संग से वदिरणी नाम अवसर निगने। अच्छा, एक और बात हमें कहनी है, जब किसी भी चर्चा का आधार 4 वस्तुएं होती हैं, किसी भी क्रिया का आधार 4 वस्तुएं होती हैं, चाहे वो गमनागमन, अवस्थान, अवलोकन, हसन दसन, विलोकन, उड्डयन, उत्थापन, कोई भी क्रियाकलाप है, चाहे वो वार्तालाप है, उठना है, बैठना है, चलना है, पर किसी भी क्रिया का आधार जब 4 होते तब उस प्रत्येक क्रिया को, वार्तालाप को, संवाद को हम लोग सत्संग की रूपरेखा में मांगते। तो 4 कौन से? संपूर्ण क्रिया, चाहे बातचीत हो, चाहे श्रवण हो, चाहे कीर्तन हो, चाहे स्मरण हो, पर अगर उसके आधार 4 हैं तो वो सत्संग है। और वो 4 आधार कौन से हैं? भगति भक्त भगवंत गुरु, भगति भक्त किसी भी क्रियाकलाप का आधार अगर ये 4 है तो हमें लगे वो सत्संग। अगर कोई भी क्रियाकलाप का आधार भक्ति है, दो माताएं आपस में बैठी हुई, भगवत संबंधी, उपासना संबंधी, दो संत आपस में बैठे हुए, मंत्र संबंधी, उपासना संबंधी। किसी संत के पास बैठो तो चर्चा करोगे, महाराज मैं भजन करते करते समाधि में इस स्थिति तक तो पहुंचा, आगे कहां जाना, उच्चारण कैसे करना। कई लोग हमारे पास ही आकर के पूछ जाते हैं कि महाराज हमारी फैक्ट्री कैसे चलेगी। हम बोले हमको पता होता तो हम गलो फाड़ रहे होते, अपनों बताओ हमको क्या पता कैसे चलेगी। भक्ति
अगर किसी भी संवाद का आधार भक्ति है तो सत्संग, किसी भी संवाद का आधार भक्त है तो सत्संग, किसी भी संवाद का आधार भगवान है तो सत्संग, और किसी भी संवाद का आधार अगर गुरु जी हैं तो सत्संग। अब वो दो, वो पति पत्नी के बीच में हो तो भी सत्संग, वो माता पिता के बीच में हो तो भी सत्संग, वो स्वामी और सेवक के बीच में हो तो भी सत्संग, वो गुरु और शिष्य के बीच में हो तो भी सत्संग। अगर संवाद के ये चार आधार हैं और वो जिसके भी बीच में हो रहे हो वो सब सत्संग के रूप में परिणत हो जाते हैं। किसी भी परिवेश में, थोड़े दिन पहले हम एक जगह सफर कर रहे तो टैक्सी वाला ड्राइवर आया, ले जा रहा था। अच्छा, हम तो किसी कार्य में और बातचीत करते में व्यस्त रहे, पर वो रामचरितमानस का उसको बाबा बड़ा अभ्यास होगा बाबा जी, और बैठे और हमारी धोती कुर्ता और देखे सब करे, दो चार बात करे, तो बैठा 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 रामचरितमानस के बढ़िया चौपाइयां गा, गाड़ी चला चला करके चर्चा और करे। पंचवटी में बैठे, वहीं से हमको प्रेरणा मिली कि लक्ष्मण जी और राम जी के बीच में क्या संवाद चला, महाराज भक्ति का स्वरूप कैसा, ईश्वर का स्वरूप कैसा। ओ हो, हम बोले अच्छा। और गाड़ी से महाराज जी जिस आयोजन में जाना था वो आयोजन बड़ा आयोजन था, उसमें कई महात्मा भी थे और कई राजनेता भी थे और कई अभिनेता भी थे। अब जब हम वहां पर पहुंचे तो पहुंचकर माइक पर संचालक महोदय बोले तो चर्चा शुरू हुई, कोई देश की चर्चा, कोई दुनिया की चर्चा, कोई इधर की चर्चा, कोई उधर की चर्चा, इधर से उधर, इधर से उधर बात होने लगी। तो मन में एक विचार आया कि एक भव्य पंडाल के भीतर मंच पे बैठकर वो सत्संग नहीं हो सका जो गाड़ी में चलते हुए सारथी के बीच में, सारथी के बीच में। व्यवस्था की चर्चा सत्संग थोड़ी ना, अवस्था की चर्चा, भगवत चर्चा। रूप गोस्वामी पाद ने इसकी व्याख्या करी, आदौ श्रद्धा ततः साधु संगोत, और फिर भजन क्रिया, फिर भजन करो, भज धातु सेवायाम, फिर भजन। भागवत जी में वर्णन हुआ महाराज जी कि जड़ भरत जी तुरंत वन में वैराग्य लेकर चले गए। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती जी टीका में लिखते हैं क्योंकि उन्होंने इस क्रम को अवरोध किया, श्रद्धा के बाद भजन क्रिया की, सत्संग नहीं किया, इसलिए कि हिरण ही उनकी सारे के सारे वैराग्य को चुरा कर। चक्रवर्ती पाद ये तर्क दे रहे हैं, जैसे गाड़ी इंश्योरेंस के साथ चले तो ठुक पिट जाए तो भी वो ठीक हो जाती है, ऐसे ही तुम्हारा भजन अगर सत्संग से इंश्योर्ड है तो चिंता मत करो, कहीं ना कहीं उसकी शोभा फिर से बन जाएगी। आदौ श्रद्धा तथा साधु संगोत भजन क्रिया, उससे अनर्थ की निवृत्ति होगी। जीवन में जितनी भी, अनर्थ शब्द का अर्थ ही यही है, जितनी भी व्यर्थ एक्स्ट्रा चीजें हैं उनकी निवृत्ति हो जाएगी। फिर जब अनर्थ की निवृत्ति होती है तब निष्ठा की प्राप्ति होती है। निष्ठा का अर्थ भी क्या होता है? जब अस्थाई श्रद्धा हो जाए, अस्थाई भाव श्रद्धा है और अस्थाई श्रद्धा निष्ठा। जब अच्छा अपने जीवन में प्रतिकूलता भी न टिकाए न हिलाए, उसको श्रद्धा कहें। पर जिसके प्रति श्रद्धा है उसके जीवन की प्रतिकूलता भी हमारे भाव को न हिलाए, इसको निष्ठा कहें। हमारे जीवन की प्रतिकूलता है और फिर हमारा भाव न हिले, ये श्रद्धा है। और जिसके प्रति श्रद्धा है, अब राम जी वन वन में डोल रहे हैं, लोगों ने सोची परम ब्रह्म प्रकट हुआ है, और राम जी जंगल जंगल में डोल रहे हैं महाराज, उसके जीवन की प्रतिकूलता भी अगर हमारे भाव को अंतर नहीं डाल रही है, यही प्रवीण निष्ठा का स्वरूप। श्रद्धा आसान है, निष्ठा बड़ी कठिन है। आज आप चकाचक हो,
हम चकाचक हैं तो 10 लोग दंडोत करने को तैयार है, ने उल्टो सीधो मामलो पड़े तो सब लोग हिल जाए। निष्ठा तब निष्ठा की प्राप्ति, निष्ठा के बाद रुचि, उसके बाद आसक्ति, उसके बाद प्रेमाभ्युदंजति, भाव और प्रेम, ये क्रम को आपने निवेदित किया। प्रादुर्भावे भवेत क्रम, इससे उसकी प्राप्ति होती है। मुझे मालूम है आज विलंब से शुरू हुआ, फिर भी मैं समय पूरा करूं। भोजन भंडारे को भी समय हो गए, हम जाने भूखे भजन न होए गोपाला, ले लो अपनी कंठी माला महाराज। और वैसे मेला छेला में खावे में बड़ो सुख मिले महाराज, ऐसो आनंद आवे। भोजन भंडारे को ही तो चकाचक आनंद है महाराज, और क्या आनंद है। इसलिए हम आप पे और भूखो न रखना चाह रहे। ये भक्ति के क्रम के द्वारा जब भक्ति की उत्पत्ति होती है, अलग अलग मार्ग से संगम है ना, तो ये भी कथा में अपन भक्ति तत्व का संगम करेंगे। कभी कहीं से उठावेंगे, कभी कहीं से उठावेंगे, और फिर उसके बाद में श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मनिवेदनम। इसी परिवेश को विलग रूप से शबरी ने, विलग रूप से देवहूति ने, विलग रूप से नवयोगेश्वरों ने भी भक्ति तत्व की चर्चा की। इन सब परिवेशों को हम आपके मध्य 11 बजे से लेकर और 1 बजे तक, 11 बजे से लेकर 1 बजे तक, सही बात है 11 में 2 एक है, 1 में 1 ही 1 है, और यही अद्वैत वेदांत है। पूज्यपाद बाबा की शरणागति लेके यही होता है कि तुम 11 से 1 तक पहुंच जाते हो। अभी तुम भी खड़े हो, जीव भी खड़ा है और ब्रह्म भी खड़ा है, और जैसे संत की कृपा तुम पर बरस गई तो जीवत्व का ब्रह्मत्व में संमिश्रण हो जाएगा और एक हो हम महाराज। इसलिए 11 पे कथा जीवन की शुरू होती है और 1 पे कथा समाप्त हो जाती है महाराज। इसलिए महाराज जी ने जबरदस्त समय रखा है। उदासीन आश्रम में परम परिवेश से युक्त महाराज जी के आश्रय में जीव ब्रह्म से लेकर ब्रह्म तक की यात्रा, 11 से 1 तक की कथा। अब तो ये बढ़िया लगा, यही तत्व से द्वैत से अद्वैत तक, जीव और ब्रह्म द्वैत और बिल्कुल एक अद्वैत। पर 11 से 1 तक पहुंचने में 12 से गुजरना पड़ेगा, 12 से गुजरना पड़ेगा। जीव और ब्रह्म, जब जीव के बगल में गुरु खड़ा हो जाता है तो 1-2 हो जाते हैं, और जब 1-2 हो जाते हैं तब गुरु हाथ पकड़ करके जीव और अपने को गुरु की शरणागति दे देता है, और तीनों मिलकर के एक लिखो तो मुंह नीचे से झुका रहता है, डंडा भी रहता है, नीचे से भी आधार रहता है। ब्रह्म का आधार है, जीव खड़ा है और गुरु की कृपा उसके ऊपर। यही 11 से 1 तक की कथा महाराज जी की, बाबा की आश्रय में। हमसे कोई भूल चूक हो रही हो तो हमको क्षमा कीजिएगा, ऐसा हमारा अभ्यास नहीं है। हम ब्रजवासी, हमारो कन्हैया भी ऐसो ही लीलाधारी रहे हो। गैया हम गैया भैया रखें और बंदर इनके बीच में रहे महाराज। अब हमारे साथी बोले बंदर है महाराज, वृंदावन में कहीं तो कूदो कहीं ले गो। बंदर को न देखे कौन गृहस्थी, कौन वानप्रस्थी, कौन ब्रह्मचारी, कौन सन्यासी, वह कोई ना समझ में आ रहा महाराज। हम ऐसो ही है महाराज छड़े, आप बस ऐसी हम पर कृपा कीजिएगा। ऐसी कृपा करेंगे तभी हम संगम में, ये दिव्य क्या सुंदर बात है। अरे उस संगम में भी जाकर जरूर जरूर स्नान कीजिए, पर अगर परिश्रम लग रहा हो तो इस पूरे कुंभ की किसी कथा में बैठ जाइए। संगम आकर व्यास के मुख के कलश से आपको अभिषेचन करना, यही उसका परम भाव है। 2 मिनट हरि नाम संकीर्तन करते हुए फिर श्री स्वामी जी आज्ञा कर रहे हैं। आरती भी करेंगे, आप भी करेंगे, हमारे डिम्पी जी भी करेंगे जिनको हमने सेवा दी है। ये सब करके बाबा जी भी करेंगे, तो फिर महाराज जी अंतिम दिन बोलेंगे जी। तो फिर ठीक है महाराज जी, सही बात है, आपके बिना पूर्ण कैसे होगी बात, ऐसी मेरी कृपा। पूज्य स्वामी श्री विवेकानंद जी महाराज, और ये तो है तो हमारे पूज्य श्री रविंद्रानंद जी महाराज, पर ऐसे ऐसा इनका स्वरूप कोई मस्तराम बाबा कह रहे, हम तो कह रहे मधुमंगल बाबा है ये हमारे महाराज। चकाचक आनंद है महाराज। वैसे तो सन्यासी हैं पर मौज इनकी ब्रजवासियों जैसी है महाराज।
ऐसे भाव के साथ महाराज को प्रणाम करें। हमारे रानोपाली वाले श्री भरतदास जी महाराज ने ऐसी हनुमान जी जैसी कृपा करी है, जो इस जीव को साक्षात भगवत स्वरूप स्वामी जी का दर्शन करा दिया। हम महाराज जी के परम ऋणी। पिछली बार इनकी कृपा से राम जी मिले थे और इस बार इनकी कृपा से वशिष्ठ का दर्शन हो रहा है हमको। ऐसे श्री भरतदास जी महाराज के चरणों में हम प्रणाम करें और इसी के साथ हम भी विश्राम करें। थोड़े हम भी फंस गए, दो जगह फंस रहे हैं, पर सब जगह निकलेंगे। ऐसी ठाकुर जी की कृपा है, आप ही की कृपा से काम बनेगो। ऐसी भावना से श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद हरे कृष्ण हरे राम राधे गोविंद। जय जय श्री राम। श्री राधा रमण लाल की। श्री प्रयाग कुंभ महामहोत्सव की। संत वृंद गुरु वृंद की जय। आज के आनंद की सभी आरती के लिए अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। ओम ज्वाला मल्ले नवा रत्ने स्वर्रे नवा सर्वोपचारार्थ गंधाक्ष चतुष्पाणिम समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनुष्यो जाठो हो सूर्य हो जाए तो श्रोत्राद्वा ईश प्राण च मुखादग्निर्जायत। श्रित कमला कुच मंडल धृत कुंडल कलित ललित वनमाल जय जय देव हरे। दिनमणि मंडल मंडल भवखंडन मुनिजन मानस हंस जय जय देव हरे। कालिया विषगर गंधर सनरंजन यदुकुल दलित दिनेश जय जय देव हरे। मधुमुर नरक विनाशन करुणासन सुरकुल खेली निदान जय जय देव हरे। कमल कमल दल लोचन मोचन त्रिभुवन भुवन निधान जय जय देव हरे। जनक सुता कृत भूषण चित दूषण अमर समित दश कंठ जय जय देव हरे। अवनि वदन धर सुंदर मनोहर श्री मुख चंद्र चकोर जय जय देव हरे। तब चरणे प्रणतावय इति भावय गुरु कुशलम प्रणतेषु जय जय देव हरे। श्री जय देव कवेणं गुरुदेवोदं मंगलमय उज्ज्वल गीत जय जय देव हरे। ओम दलेन शीतले करणे पुष्पे देवतादि वंदनम आरोग्यादि आत्मा वंदनम शांति 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 सर्वार्थ शांतिर्भवतु। अथ मंत्र पुष्पांजलि। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्ना
ते हनाकं महिमानः सजन् तत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणिर्यथा कालोत्पवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाणां परमेश्वर श्रीराधरमणदेवताभ्यो नमो नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलि समर्पयामि। बोलो श्री राधारमण लाल की, आज के आनंद के, महाकुंभ के, गंगा मैया की, यमुना मैया की, सरस्वती मैया की जय जय। श्री राधे नमः पार्वती पते हर हर महा